मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। इस समय मैं कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्मानंद आश्रम है ब्रह्म सरोवर के नजदीक यहाँ हूँ और मेरे साथ साध्वी रामदेवी जी और देवी अभिलाषा जी हैं। दोनों का द मुद्दा पर स्वागत है। देवी जी जो ब्रह्मानंद आश्रम है, छोटा आश्रम और ये बड़ा आश्रम, दोनों के बीच में तकरारबाजी भी चल रही है काफी दिनों से और इसी बीच में जो आर्य समाज का मामला भी आ गया है और छोटे आश्रम में जो देवी मैत्री आनंद जी है उन्होंने एक शिविर लगाने के लिए हॉल दे दिया था। उसके बाद मामला बिगड़ गया है और देवी मैत्री आनंद जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो हॉल दिया था इसलिए दिया गया था जो सामान्य तौर पर दे देते हैं और जो बात प्रचार की गई कि हम आर्य समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और मेरा उद्देश्य यह भी था और मेरा लालच था कि जो यहाँ आर्य समाज का जो शिविर लगेगा, जो उनकी संगत आएगी, उस संगत को भी जो गुरु ब्रह्मानंद जी के संदेश हैं, उनके विचार हैं, वो उनके बीच रखेंगे। आप लोगों को क्या कहना है इस पर? जी ओम तत्सत। सबसे पहले तो मेरे परम पूजनीय हृदय सम्राट गुरु महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो और आपको भी मेरा ओम तत्सत नमस्कार। मेरा ये कहना है कि जो वहां पे कार्यक्रम रखा गया था, निर्मात्री सभा का वो कार्यक्रम था 2 दिन का लघु गुरुकुल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने वो लघु गुरुकुल का कार्यक्रम रखा था, उन्हीं में से एक व्यक्ति गुरु महाराज के हाथ का झंडा बदल देता है, झंडे का अपमान करता है, गुरु जी का अपमान करता है और बोलता है कि वो झंडा गुरु महाराज को किन्हीं देवियों ने नहीं दिया, कि हर्षवर्धन के किले से गुरु जी ने वो झंडा उठाया, ऐसा वो लिखता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी गलती उन देवी जी की है जो उनको ब्रह्मानंद शोधार्थी बनाती हैं। जिस आदमी को गुरुजी के बारे में ऐसे बह नहीं पता, अगर हम उस आदमी को यह लिखेंगे कि ये ब्रह्मानंद शोधार्थी है तो ऐसा ही होगा। और उसने गुरु महाराज का बहुत अपमान किया और फिर वो लिखता है कि पिल्ले पिल्ले पता नहीं क्या क्या लिखता है और यहां तक कि हैस लगा के लिखता है कि ब्रह्मानंद आर्य है। अब आप ये बताइए कि जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का नाम अगर वो सिर्फ ब्रह्मानंद आर्य लिखता है, क्या ब्रह्मानंद जी उसके छोटे भाई हैं? ऐसा अपमान कोई भी सच्चा गुरु भक्त नहीं सहेगा। और देवी जी को यह बात सोचनी चाहिए थी कि जब आश्रम में उन्होंने उनको एंट्री दी, उस व्यक्ति विशेष को एंट्री दी, तब भी वो भरे मंच से चिल्ला रहे थे कि ब्रह्मानंद कमजोर निकले और हम कमजोर नहीं है। ऐसा वो संगत से कहलवा रहे थे कि ब्रह्मानंद जी तो कमजोर हैं और हम, मतलब वहां बैठी हुई संगत और वो व्यक्ति विशेष की, हम कमजोर नहीं है। तो यहीं से साफ साफ उन लोगों के मंसूबे जाहिर हो रहे थे कि उनकी सोच क्या है। ये कहना कि मेरे को पता नहीं था या फिर पढ़े लिखे लोगों में कि उनकी, जो देवी जी ने वीडियो में बोला है कि प्रिंसिपल आई हैं और जो मैडम आई हैं, कि उनके बीच प्रचार होगा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं कि एक सन्यासी होकर वो इतना कच्चा लोग करेंगे कि कहां प्रचार कर रही हैं? जो गुरुजी का अपमान कर रहे हैं, क्या कभी वहां प्रचार हो सकता है? कभी भी नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है कि वहां प्रचार हो सकता है। प्रचार करने को पूरा विश्व पड़ा है। जो लोग स्वामी जी की इज्जत करते हैं, जो देवी जी की इज्जत करते हैं, उनके मध्य में जाएं और प्रचार करें। उन्होंने भी इसीलिए गुरुजी के झंडे का अपमान किया या झंडा बदला, क्योंकि आज के समय में गुरुजी के कहे वचन सत्य सिद्ध हो रहे हैं और पचरंगा वर्ल्ड वाइड है। जहां भी गुरुजी के भक्त जाते हैं, ओम संयुक्त पचरंगा ध्वज वहीं लहराता है। और 24 दिसंबर पे तो आप सब देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में अखिल विश्व कल्याणकारी शांति महायज्ञ गुरु महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में करते हैं। तो ये उनकी बढ़ती ख्याति को देखकर ऐसा किया गया है कि अगर हम ओम का झंडा दे देंगे या किसी अन्य समुदाय का झंडा उनके हाथ में दे देंगे, तो ऐसा उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट स्वामी जी पर कर देखा है। और सबसे बड़ी बधाई उन गुरु भक्तों को है जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्वीकार नहीं किया है।
जो आप प्रयोग की बात कर रही हैं कि वो प्रयोग करके देख रही थी, ऐसा क्यों कर रही है? ऐसी नौबत क्यों आ गई? ऐसी नौबत इसीलिए आई क्योंकि उनको जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैंने अभी बताया कि उनको एक तो ऐसे बे ज्ञान नहीं है, गुरुजी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनको, और दूसरी बात इसलिए कि मैं बता चुकी हूं कि पचरंगा वर्ल्ड वाइड है, कि अगर हम झंडा बदल देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में हम सफल हो जाते हैं, तो जितने भी बच्चे आज पचरंगा उठा रहे हैं कल को उसी ध्वज को उठा लेंगे। 30 साल से वो गुरुजी के साथ जुड़ी है, वो दावा भी कर रही है कि वो गुरुजी के प्रति काफी आस्था श्रद्धा है और उनकी भगत है, तो ज्ञान क्यों नहीं है? आपको कैसा लग रहा है कि ज्ञान नहीं है? मैं बताती हूँ आपको, उन्हीं की लिखी हुई पत्रिका में वो लिखती हैं कि मैंने स्वामी जी की मूर्ति को उल्टा कर दिया। आपको लगता है कोई ज्ञानवान आदमी अपने गुरु की प्रतिमा को उल्टा कर देगा? अरे गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, और जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की मूर्ति को उल्टा करना कहाँ का ज्ञान है? कैसे मानूं कि मैं उनको ज्ञान है? मैं तो नहीं मानती कि उनको ज्ञान है। आरोप यह भी है कि जो यहाँ से कुछ लड़के गए थे, संगत गई थी, तो यहाँ बड़े आश्रम की तरफ से भेजी गई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देवी जी से एक सिद्ध करवा दें कि हमने बड़े आश्रम से कोई भी संगत भेजी थी। हमने बड़े आश्रम से कोई नहीं भेजा। खाना हमने जरूर भेजा है, वहां से भक्तों के फोन आए कि देवी जी हम ऐसे ऐसे छोटे आश्रम में आए हुए हैं, और यहाँ पर इन लोगों ने हमने पानी तक नहीं पूछा कि आप खाना भेज दें, तो हमने खाना जरूर भेजा बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ भंडारा था उस दिन, पूर्णिमा का गुरु महाराज का श्राद्ध था, तो खाना जरूर कुछ बच्चे यहाँ आए और लेकर गए हैं। बाकी वहां पर बच्चों का भेजने का हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि गुरु महाराज के अपमान के प्रति बच्चों के हृदय में बहुत ज्यादा आक्रोश था। हमने तो बच्चों को समझाया, लेकिन गुरु भक्ति और गुरु प्रेम ऐसा ही होता है कि नहीं आत्मा स्वीकार करती कि कोई गुरु जी का अपमान करे। आरोप यह भी है कि बड़े आश्रम से रोका जाता है कि वो जो छोटे आश्रम में देवी मैत्री जी है वो रोड जाति से नहीं है, उन्होंने आरोप भी लगाया। और आप लोग जो रोड संगत है उनको रोकते हैं मैसेज के माध्यम से या पंफलेट के जरिए कि वहां मत जाइए, उसमें जो मंत है वो दूसरी बिरादरी की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज तक किसी पंफलेट में ये नहीं कहा गया कि आप छोटे आश्रम में मत जाइए या उनके पास मत जाइए। जो पंफलेट महात्मा जी ने निकाले उसमें कुछ गलत नहीं था। जो देवी जी ने लिखा, पत्रिकाओं में जो देवी जी ने लिखा, वही उन पंफलेट के माध्यम से गया था। एक पंफलेट मैंने पढ़ा, उसमें यह था कि मैत्री आनंद जी ने गुरु जी की फोटो को उल्टा कर दिया। ये स्वयं लिखती हैं वो अपनी पत्रिका में, आप पत्रिका देख लीजिए, राम देवी जी आपको पत्रिका दिखा देंगी कि किस पत्रिका में वो लिखती हैं कि वो स्वामी जी की मूर्ति को उल्टा कर देती हैं। बार बार उन्होंने सवाल उठाए। जाति के बारे में एक बात और बोलना चाहूंगी मैं। देवी जी बोलते हैं कि जातिगत की मैं तो राजपूतनी हूँ, रोडनियों के पास जाओ। मैंने फेस ऑफ लरी पर भी बहुत सारी उनकी पहले वीडियो देखी, तब भी मेरा बोलने का बहुत मन था, पर फिर भी मैंने इग्नोर किया कि नहीं, देवी जी की तो आदत है ऐसे बड़बड़ाने की। मैं पिछले बहुत सालों से उनको देख रही हूँ, वो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। एक साधु हैं वो, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि साधु की कोई जाति नहीं होती, और अगर आप जाति में साधु को बांटोगे तो फिर आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाओगे। देवी जी ने झूठ बोला, साथ में मिलके अंकुश ने भी झूठ बोला कि गांव ब्राह्मण माजरा में देवी जी का प्रोग्राम था, मैत्री आनंद का। उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारा प्रोग्राम था और बाद में बड़े आश्रम वालों ने प्रोग्राम बदलवा लिया। यह बिल्कुल झूठ है। देवी जी साबित कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना मैं जिंदगी भर यही कहूंगी कि देवी जी जैसा फ्रॉड और झूठा कोई भी नहीं है। क्योंकि हम उस गांव में एक शादी के उपलक्ष्य में यज्ञ करने के लिए गए हुए थे, और वहां पर उस गांव के बहुत सारे पितृशक्ति हमारे पास आई, बहुत सारे भाई और पिताजी आए कि हमारे यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो रही है और आप यज्ञ के लिए आ जाएं। बड़े देवी जी को उन्होंने इन्विटेशन दिया थी, और वहां के भक्तों ने हमें बताया कि वो हमारे साथ आज लड़ाई करके गई हैं कि उनको क्यों बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। है तो ये इस प्रकार से, और देवी जी ने इसको बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। फिर मैंने ब्राह्मण माजरा गांव में फोन किया, फिर वहां से प्रदीप भाई हैं उन्होंने अंकुश को फोन किया, फिर अंकुश ने वहां से वो हटाई, लेकिन वो वीडियो एज इट इज पड़ी हुई है अभी भी। फिर बोलते हैं कि गांव दुसेरपुर में भी ऐसा ही हुआ कि रोड बिरादरी का
रोड बिरादरी कह करके प्रोग्राम करवाया गया, बिल्कुल भी नहीं। हमें इतना पता है कि वो भक्त यहाँ आए और हम उनकी मूर्ति स्थापना के लिए गए थे। उसके बाद भी हम वहां पर कई प्रोग्राम करके आ चुके हैं। हम प्रोग्राम के लिए कभी किसी को ये नहीं कहते कि वो राजपूत हैं या हम रोड हैं, कभी भी नहीं। हम साधु हैं। बल्कि मैं एक बात और कहना चाहूंगी, 2019 में बड़े मैत्री आनंद जी ने मेरे भाई को फोन करके ये बोला, मैसेज ये किया उसको कि उस समय देवी जी ऑस्ट्रेलिया में थी कि बड़ा आश्रम रोड धर्मशाला है, तेरी बहन वहां पर 5 लोगों के साथ मिलकर राजनीति कर रही है, कोई गुरुजी का प्रचार नहीं कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोला। देवी जी इस आश्रम को आश्रम नहीं रोड धर्मशाला समझती हैं। ये कहां का न्याय है? क्या ये ठीक है एक आश्रम को धर्मशाला कहना? धर्मशाला तो देवी जी बना रही हैं आश्रम को कि जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के आश्रम में किसी अन्य पंथ का प्रचार प्रसार, और वो भी उन व्यक्तियों के द्वारा जो स्वामी जी का अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इससे जो संगत है उस पर तो नकारात्मक असर पड़ेगा। आज तक हमने देवी जी को के सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी देवी जी पर आरोप नहीं लगाए और ना ही कभी प्रत्यारोप किया, लेकिन आज पहली बार बोलने के लिए मजबूर है, क्योंकि देवी जी का तो यही रोना नहीं पूरा होता, ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, जबकि देवी जी सरासर झूठ बोल रही है। जो मैंने आपको बातें बताई वो बिल्कुल प्रमाणिक है, बिल्कुल सत्य है, उनमें से एक भी झूठ नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी झूठ बोला है तो अगली बार जब आप इंटरव्यू ले तो आप देवी जी को और मुझे बिठा के फिर इंटरव्यू ले सकते हैं। एक किले का मामला चल रहा आ रहा है, बार बार आ रहा है, वो कह रही है कि किला खरीदा था। ये मामला क्या है, किसने खरीदा? जब से मैं आश्रम में आई हूं, जब से मैं पहले भी स्कूल से कॉलेज से आश्रम में आती थी, जुड़ी हुई थी, लेकिन जब से मैं आश्रम में आई हूं मुझे एक बात नहीं समझ में आती मैत्री आनंद जी की, वो अपने बयानों को इतना जल्दी अलट पलट कैसे कर लेती हैं। ये कोर्ट का कागज है, जब डॉक्टर मोहित गुप्ता और मैत्री आनंद का केस कोर्ट में चल रहा था तो मैत्री आनंद जी कोर्ट में कह के आती हैं कि ये किला उसी का था और वही बेच गया। अब आप बताओ, ये प्रूफ आपके सामने, आप इसे पढ़ सकते हैं। और जिस किसी को ये प्रूफ चाहिए वो मेरे पास आकर इस प्रूफ को ले सकता है। वो कह रही हैं कि जो हरिद्वार में आश्रम है गुरुजी का, उनके नाम है और उनके नाम इसलिए होने दिया कहीं ये किले का मामला ना उठ जाए, वो किला वापस ना करना पड़ जाए। बात सुनिए आप, कि किला वापस ना करना पड़ जाए। क्या आप चोरी करोगे तो क्या मैं भी चोरी करने लग जाऊं? मानते हैं आप इस बात को? अगर देवी जी में इतनी ही उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया, मानती हूं मैं, अगर उन्होंने कुछ भी किया तो गलत किया, लेकिन देवी जी के बयान है कि किला उन्हीं का था और उन्होंने बेच दिया। ठीक है। दूसरी बात, देवी जी अपने नाम से इसलिए नहीं उतरवाना चाहते कि देवी जी के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। क्या लग रहा आपको? मैं बता रही हूं कि देवी जी कुछ भी कर सकती हैं। क्या पता उनकी मनसा ऐसी हो कि मैं किसी और संस्था में चली जाऊं, क्योंकि जो मैंने उनसे सुना पहले कि वो ऐसे जिक्र करती थी जब हम साथ रहते थे कि महामंडलेश्वर कितने करोड़ में बनते हैं, कि मैं तो यहाँ रोडों में आके पड़ गई हूं कि कोई मेरी जात नहीं पूछता, अगर मैं किसी और संस्था में होती तो अब तक कि मैं महामंडलेश्वर बन जाती। ये देवी जी के वचन हैं और मेरे सामने के वचन हैं। जी, कोई पत्रिका का मामला है, कुछ सामने आ रहा है, ये मामला क्या पत्रिका का? पत्रिका के मामले में तो मेरे को इतना ही पता है कि हम तो उसके आजीवन सदस्य थे। बाकी इसके बारे में और ज्यादा तो रामदेवी दीदी बताएंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज में ज्यादा है, ये मेरी नॉलेज में ज्यादा बात नहीं है। जी रामदेवी। ओम तत्सत। पत्रिका क्या? पत्रिका के बारे में बताना चाहूंगी कि जो पत्रिका ब्रह्मानंद सुधा के नाम से निकलती थी वो सितंबर 2003 में शुरू हुई और वो पत्रिका ब्रह्मानंद सुधा 2015 तक चली। और उस पत्रिका के जो सदस्य बनते थे उसके बाद जो उसका हिसाब किताब होता था
वो सब पैसा जितना भी था वो देवी जी के पास ही था। कौन सी देवी जी के पास था वो पैसा? डॉक्टर सुशीला मैत्री आनंद जी के पास मैं जमा करवा देती थी और वो फिर उसको उन्हीं का ही एक अकाउंट था, वो उसमें जमा करवा देती थी समय समय पर। पत्रिका क्यों बंद की गई? पत्रिका देवी जी ने इसलिए बंद कर दी, देवी जी ने पत्रिका में भी अपना लिखा है कि पत्रिका के सदस्य बनाना और फिर कार्यकर्ताओं की खुशामद करना, फिर समय पर उनको पहुंचाना, समय पर ना पहुंची उनकी शिकायतें सुनना, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पत्रिका को बंद ही कर दूं, ये एक बिजनेस लगता है। जी। कितने पैसे थे उस पत्रिका के? पत्रिका की सदस्यता शुल्क जैसे 2 वर्ष की 100 रुपए और 5 वर्ष की 250 रुपए, 10 वर्ष की 500 रुपए, आजीवन की 1100 रुपए की राशि रखी हुई थी। और उस पत्रिका में ये भी बताया गया कि इस पत्रिका का जो बकाया राशि बची है, इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊं? इसको मैं ऐसे पुण्य कार्य में लगाऊंगी जिससे आपको बहुत ही पुण्य होगा। जो ये इस राशि को मैं संग्रहालय कार्य में लगा रही हूँ और जो भगत इससे राजी नहीं होंगे वो मुझे बेईमान कह दीजिएगा। जब पत्रिका बंद हुई तो उस समय इस पत्रिका के पास कितने पैसे थे? इस पत्रिका के पैसे लगभग 7.5-8 लाख के लगभग होंगे। वो पैसे अब कहाँ हैं? वो पैसे तो सभी मैत्री आनंद जी के पास ही होते थे, वो अपने अकाउंट में जमा करवाती थी। जो आप लोगों को आश्रम का पैसे का हिसाब किताब होता है, तो क्या उस हिसाब किताब में वो पैसे जोड़े गए हैं? नहीं, वो पत्रिका का अलग पैसा है।